जब आप एक मर्द को स्टड बोलते हो ना या प्ले बॉय बोलते हो, वो अपने आप को एक तरह प्राउड फील करने लग जाता है कि हाँ मैं तो कोई बहुत तेज चीज़ हूँ, मैं तो बड़ी चीज़ हूँ। लेकिन अगर आप एक औरत के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहोगे, डिक्शनरी में ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं है, आप बोलोगे स्लट। एक औरत कभी भी इस लफ्ज़ से प्राउड नहीं हो सकती। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पहले भी बताइएगा, ये जो आपने कार्ड लिया हुआ है इस ऑरेंज मार्च के टोटली अगेंस्ट है, ये तो आप मर्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी अगेंस्ट नहीं है, मेरा जो कहने का मकसद बस छोटा सा है। इफ अ गाय स्लीप्स अराउंड पीपल वुड कॉल हिम अ स्टड, वेयर एज इफ अ वुमन स्लीप्स अराउंड पीपल वुड कॉल हर अ स्लट। मैं रिलीजियसली कोई बात नहीं कर रहा, बार बार मैं हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ, रिलीजियसली कोई बात नहीं है, ना दीनी तौर पे बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये जो दो वर्ड्स है ना, इनको हाईलाइट किया हुआ है कि जब आप एक मर्द को स्टड बोलते हो ना या प्ले बॉय बोल दो, प्लेयर बोल दो, आजकल जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वो अपने आप को एक तरह प्राउड फील करने लग जाता है कि हाँ मैं तो कोई बहुत तेज चीज़ हूँ, मैं तो बड़ी चीज़ हूँ। लेकिन अगर आप एक औरत के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहोगे, डिक्शनरी में ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं है, आप बोलोगे स्लट। एक औरत कभी भी इस लफ्ज़ से प्राउड नहीं हो सकती। तो बस ये कि इस लफ्ज़ को चेंज कर देना चाहिए, कोई ऐसा लफ्ज़ निकालना चाहिए जिस तरह जो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किया जाए। बस क्या होना चाहिए आप बता दें। देखें जी, इसका मुझे अगर जवाब मिल चुका होता ना तो मैं इधर ये बैनर पकड़ के ना आया होता। कि अभी तक ये मतलब कि पूरे पॉइंट आपने उठाया हुआ है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा इसका, ये सोल्यूशन हो सकता है। इसका सोल्यूशन आप या कोई बंदा मुझे बता सकता है। मुझे तो अगर मुझे मिल गया होता तो मैं इस लफ्ज़ की जगह वही लफ्ज़ लिख देता। फिर मर्दों के लिए भी कोई लफ्ज़ निकाल लिया जाए बराबरी के लिए। मैं वही बात करूँ ना, मुझे अगर लफ्ज़ मिल जाता ना कोई पॉजिटिव तो मैं इसकी जगह वही लिख देता। सिर्फ इतनी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस बताइएगा कि 2024 में जो औरत मार्च हो रहा है इसका मेन एजेंडा क्या है। मेन एजेंडा इनका आज़ादी है, क्योंकि हम एक मर्द सोसाइटी में रहते हैं। आपको अपने घर से भी अंदाजा होगा कि वहाँ पे भी एक मेल जो होता है वो घर को चलाता है। इस तरह नहीं लगता कि हमारे मुल्क में अगर खवातीन को कुछ ओहदे मिल भी गए हैं, जैसे इस साल मरियम नवाज साहिबा को मिला है, पर इसके पीछे जो हाथ है वो मर्द का है। तो असल में जो इनका एजेंडा है वो यही है कि खवातीन को अगर आपने हक देने का वादा तो किया है, पर बाकायदा आज़ादी नहीं है पढ़ने में, लिखने में, और जहाँ वो काम कर रही है उनकी सैलरी में। ये जो यहाँ पे एक जो इसका मेन एक इसका वो कह लें कि स्लोगन्स है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मेन मीनिंग क्या है जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में इनके बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन भी है, पर इस स्लोगन से आके ये पढ़ जाते हैं। इसको आप इस अंदाज में भी देख सकते हैं, बात हमारे माशरे में जब हमारी एंगेजमेंट्स होती हैं या हमारे निकाह वगैरह होते हैं उनसे पूछा भी नहीं जाता। तो इसको आप नेगेटिव वे में ना लेके जाए, इसको आप इस वे में ले आए, शायद इनका मकसद ये वो हो। मंगनी के टाइम पे खवातीन से पूछ लिया जाए। हाँ, मंगनी के टाइम भी पूछा जाए। अगर एक लड़का घर में अगर वो मैरिज अपनी मर्जी से कर सकता है तो फिर खातून भी कर सकती है, उसको भी हक है। यहाँ पे हर बंदा अपना अपना आंसर देता है, हर किसी का एक अपना अपना नैरेटिव है। आप लोगों को बेसिक जो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन असल में मैं तो इस मार्च का हिस्सा नहीं हूँ, इसको सपोर्ट करने आई हूँ। हर इंसान का अपना ही एक राय होता है। आप होंगे, आपकी अपनी राय होगी, मेरी अपनी होगी, तो हर इंसान की अपनी राय होती है।